पंचकुला नगर निगम के कई वार्डों में आ रही वार्ड वासियों की दिक्कत और परेशानियों को लेकर नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंची हमारी टीम और हुई हमारी खास बातचीत। वो आपको सुनना पूरा जरूरी है। वहीं पर आपको बताएंगे किन किन मुद्दों पर क्या क्या आश्वासन दिया गया, वो सुनिए इस पूरी वीडियो में। तो वहीं पर किन किन वार्डों में समस्याओं का लगा है अंबार और किस तरह से हमने कराए अवगत और क्या कुछ निगम के कमिश्नर ने दिया आश्वासन और कब तक हो जाएगी उन सभी समस्याओं का समाधान। तो वहीं पर बकाया टैक्स यानी कि जो बिल्डिंग टैक्स हो या फिर टावर टैक्स हो या अन्य किसी तरह का भी निगम का टैक्स हो, वो जल्द ही चुकता करने का भी दिया एक संदेश। तो वहीं पर देखिए इस पूरी वीडियो में खास बातचीत के दौरान। सिटी है मगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से नागरिकों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगर बात करें सड़कों की तो सड़कों में गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हैं पूरी तरीके से। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल फेज 1 है या सेक्टर 20 है या हाउसिंग बोर्ड चौक से जो एंट्रेंस है पंचकुला की, बहुत बुरी स्थिति में है जी। इसके लिए टेंडर्स वगैरह कब तक हो रहे हैं? देखिए, अभी बरसात का सीज़न था और इसमें निश्चित रूप से सड़कें टूटी हैं। तो जितनी भी मेन सड़कें हैं, चाहे वो हमारी एंट्रेंस है वो चंडीगढ़ से आते समय हाउसिंग बोर्ड चौक पे है, और इसको तो अभी जो है ना हमने टेंडर उसका अलॉट भी कर दिया है। वो नेक्स्ट जो है ना 10-15 डेज में वो जो है ना वो बन जाएगा। और दूसरी जैसे आपने 20 का बताया, 7, 8, 7, 18 क्या बताया, और 12A, 14, 2, 5 ये जो जितने भी रोड हैं इसकी हम जो है ना एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं। और जल्दी ही जो है हम जो है लगभग दिवाली के आसपास ही ये लगभग सारा हम जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो समय थोड़ा सा लगता है आजकल। आपको एस्टीमेट तैयार करने में लेट हो रहा है, जैसे आपका पानी वाला मुद्दा था बरसात के टाइम में, नाली गली रोड गिलों का साफ था, वो भी लेट हो गया था। उसकी वजह से भी काफ़ी वो लेट, नगर निगम। हाँ वो लेट हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी समय से जो है ना वो पोस्ट जो है ना वैकेंट जो है रही थी। उस चक्कर में जो है ना वो टेंडर जो है नहीं हो पाए थे। वो अलग मैटर था। लेकिन अब जो सेक्टर 20 में जैसा आप बता रहे हैं कि वापस जो है ना टीम आ गई थी, वो कल सुबह जो है अच्छी बरसात हो गई थी और वो पानी जो है ना गड्ढों में जो भर गया था, तो सूखने के बाद ही जो है मतलब कि वो सड़क जो है वो बनेगी। एक नगर निगम ने जो बहुत कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले फैसला लिया सेक्टर 14 में और सेक्टर 20 में पेड पार्किंग करने का, मगर नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सेक्टर 20 में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आवारा पशु सड़क पे घूमते रहते हैं, जो अवैध रेडियां हैं वो सड़कों के ऊपर रहती है, तो पेड पार्किंग क्यों? उसका जो भी पेड पार्किंग का जो इशू है वो मैं अपनी टीम से जो है ना डिस्कस करके ही आपको जो है ना वो कुछ बता पाऊँगा। लेकिन जो अगर लोगों की कोई समस्या है तो वो निश्चित रूप से जो है ना उसको हम जो है ना कोशिश करेंगे उसका समाधान हो। पेड पार्किंग का देखिए, हमारी जो 14 के आसपास जितने भी हैं वो हर जगह लोग जो है ना गाड़ियाँ बहुत हैं सड़कों पे खड़ी कर देते हैं, तो पेड पार्किंग तो बनानी आवश्यक है वैसे। दूसरा सर, एक गांव अभयपुर की बात करी जाती है तो गांव अभयपुर में आज से 1.5 महीने पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था, एक खबर दिखाई थी हमने। एक खड्डा था जो नीचे सीवरेज की पाइपलाइन गई थी, पूरे खड्डे को तोड़ दिया गया। लेकिन अब 1 से सवा महीना हो चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तोड़ के चले गए हैं निगम की तरफ से, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं, उसके ऊपर ना उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। वो बरसात के सीज़न में ही नहीं हो पाया। वो ये भी यही है, केवल बरसात के सीज़न में वो जो वर्क था वो नहीं हो पाया है। तो उसका भी हमारे जो उसमें संज्ञान में है उसको भी हम जो है जल्दी ठीक करवाएंगे। कुछ एक सर, वेंडिंग जोन के जो कुछ लोग यहाँ रेडी फड़ी के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी जो है भंग हो चुकी है, उसको उसका चुनाव करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे 30 से 40 लोग बाहर खड़े हैं जिन्होंने ज्ञापन भी दिया है अपने जॉइंट कमिश्नर साहब को। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? और देखिए, चुनाव तो इसका होता है, हम चुनाव की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करेंगे। उसमें सभी का जो रजिस्ट्रेशन है, और अभी हमने प्रोविजनल तो बनाई है कोई कमेटी, उसको पुरानी को भंग करके प्रोविजनल ही बनाई है। जब तक वो जो है वो नई परमानेंट स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी नहीं होती, तो इसके प्रोसेस हम जल्दी जो है पूरा करेंगे। और इन जो सभी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनसे जो है डिस्कस करके ये सारी कार्रवाई हम करेंगे। गवर्नमेंट जिसे हटाने की अगर बात करें तो वो नज़र नहीं आ रही कहीं पंचकुला में, दोबारा लग जाती है। हाँ, जो टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट है वो एक बार हटाने के बाद दोबारा लोग जो है ना वहाँ पर जो है ना आ जाते हैं। ये भी ऐसी समस्या जो आई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसका जो सामान है वो जो है उठा लाएँ उसको। नहीं, पनिशमेंट जो पिछले कुछ दिन पहले निर्णय हुआ था कि उनका पनिशमेंट बढ़ाया जाएगा। जो एक पहली बार पकड़ा जाएगा 1000, दूसरी बार 2500, तीसरी बार 5000, तो 5000 के चलान हो नहीं रहेगा? नहीं, वो फाइन जो है हो रहे हैं, हम कर रहे हैं 500 रुपये से लेके, और जो है ना 2000 से 5000 तक भी हम जो है वो चालान जो करते हैं। कई बार आदमी जो है ना कुछ नहीं होता किसी के पास जो है ना निश्चित रूप से, तो उस समय हम जो है ना उससे मिनिमम जो है लेकर उसको जो है वो कई दिन बाद उसकी रेडी जो है छोड़ते हैं।
सर आपको याद होगा सर, आज से कुछ दिन पहले हमने एक बाइट की थी आपसे हमने एक खबर भी दिखाई थी आपको कि जो सुलभ शौचालय के जो कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके एवज में ना तो साफ सफाई कर रहे हैं और जो शौचालयों की जो हालत है बहुत बुरी हालत में है, सेक्टर 17 का जो है शौचालय काफ़ी बुरी हालत में है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? और देखिए, सुलभ शौचालय का हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ठेकेदार को दिया हुआ है, और वो जो एम्प्लॉई हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर के हैं, वो नगर निगम के नहीं है। नगर निगम उनको रेगुलरली पे करता है। और ये पीछे भी सिंगान में मामला आया था, तो उस ठेकेदार को यहाँ बुला के जो है हमने उसको धमकाया भी था, और उसकी पेमेंट कुछ बाकी थी, वो पेमेंट भी हमने उसकी की। सर ऐसा क्यों होता है बार बार कि ठेकेदार जो है कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं और उस पर निगम जो है कहीं नकेल नहीं कस पाता है? सर इस पर किस तरह देखा जाए, क्योंकि कहीं कोई मिली भगत नजर आती है सर इसके अंदर कुछ? और नहीं, मिली भगत नहीं है। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है कुछ इस तरह का जो है कि कुछ आदमी जो आ जाते हैं, उसमें कैपेबल आदमी कई बार नहीं आते, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी तो हमारी तरफ से कोई मिली भगत उसमें नहीं होती। तो सर कहीं नाम तो कहीं ना कहीं निगम का ही खराब होता है सर, निगम कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे के ही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो नाम तो निश्चित रूप से निगम का ही आएगा। लेकिन वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के लेबर है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको रखा हुआ है। हमसे केवल जो है मेंटेनेंस के जो है चार्जेज जो है वो लेता है, और तभी उसको जो है हम जो है सारी कार्रवाई हम जो है तभी करते हैं। कि जैसे नगर निगम की तरफ से अपॉइंट किए गए थे फोरमैन सुपरवाइजर, बट वो ठेकेदार के थ्रू एक किसी राधेश्याम कंपनी के थ्रू उसको रखा गया था। उसको ट्रेनिंग पे भी बॉम्बे बेंगलोर भेजा गया था सुपरवाइजर को। तो उसके बाद जब वो ट्रेनिंग करके यहाँ पर आए, तब उसको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही उसको रिलीज़ कर दिया गया ठेकेदार की तरफ से, ये कहकर कि नगर निगम की तरफ से आदेश आए हैं छटनी। तो इसमें ठेकेदार मतलब वहाँ से भी वो ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं और उसके बाद उनको जॉबलेस भी कर दिया गया। तो ठेकेदार की मनमानी इसके अंदर नहीं, इस तरह की जो अगर कोई बात है, अगर कोई ट्रेनिंग हमने किसी की करवाई है कॉरपोरेशन की तरफ से, तो उसको ना निकालें, इसी हम जो है कोशिश करेंगे ऐसे बंदे को जो है वो ना निकालें। लेकिन देखिए, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दो तरह की सर्विसेज होते हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमारे यहाँ लगभग जो है ये सारे के सारे उसमें पार्ट 1 में है। 1 में जो कॉन्ट्रैक्टर के ही आदमी होते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर है वो सर्विस टैक्स हमसे लेता है, और वो जो है ना मतलब कि काम हमारा कॉरपोरेशन में करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के ही थ्रू होते हैं। और जो एक दूसरी जो पॉलिसी है उसमें प्रॉपर जो है ना वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है, वो जो है ना वो हमारे कॉरपोरेशन के रोल पे आ जाते हैं। तो वो पॉलिसी नहीं है, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, जो राधेश्याम आपने जो बताया है। यहाँ पे एक घूम के बात आ रही है कि जो छटनी की गई है सुपरवाइजर की, उनका ये आरोप है कि जो ठेकेदार हैं ये पैसे लेकर आगे अपने किसी पर्सन को रख लेते हैं मिली भगत के साथ, तो वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ऐसी देखिए हम जो है कोई जांच जो है करवाएंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया वो कॉन्ट्रैक्टर के ही लेबर होती है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ही जो है बंदे होते हैं। कई जगह से सरकार की तरफ से हमें आदेश आए हुए हैं, वो जो सफाई कर्मचारी हैं उस लेवल पे तो हमें आदेश आए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर उन लेबर को बदल ना सके। अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑलरेडी स्वीपर्स हैं, तो वो अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाए तो उन्हीं को रखना है। तो ये स्वीपर की उसमें तो आए हुए हैं, बाकी कोई दूसरा जो है ना उसमें ये जो अगर कोई सर्विसेज हैं उसकी अभी ऐसे कोई आदेश है। सर एक आखिरी सवाल है, काफ़ी लंबा सेशन चल गया सर, एक आखिरी सवाल है। जो वेंडिंग जोन की बात करी जाती है, अप्रोचमेंट की बात करी जाती है, तो वेंडिंग जोन वाले कहीं ना कहीं शासन का प्रशासन का कहीं ना कहीं स्वागत भी करते हैं कि अगर अप्रोचमेंट हटाई जा रही है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन कम से कम प्रशासन को हमारी गरीबी का भी ध्यान रखना चाहिए, दाल रोटी का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके एवज में सरकार क्या कर रही है? स्ट्रीट वेंडर देखिए, स्ट्रीट वेंडर तो एक गवर्नमेंट की स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने का गवर्नमेंट का ही जो है वो एक वो अच्छी पहल है। उद्देश्य तो यही है कि वो जो गलियों की बजाय ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं सारे एक जगह जो है सरकार इनको बिठाए। तो हमारे यहाँ भी 9-10 जगह हमने स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है बनाए हैं। तो कई बार खुद जो है वो स्ट्रीट वेंडर जो है वहाँ पर आना नहीं चाहते, और जो इंक्रोचमेंट का मतलब ही हमारा यही है कि वो लोग जो है ना वो स्ट्रीट वेंडरिंग उसमें जोन में अप्लाई करें और जो है वहीं पर जो है ना अपनी रेडी वो स्वागत भी करते हैं, इंक्रोचमेंट का वो स्वागत कर रहे हैं और प्रशासन की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब ये भी शब्द कह रहे हैं कि हमारा ध्यान कहाँ रखा जा रहा है, क्या प्रशासन हमारी गरीबी का ध्यान रख रहा है, क्या रोजी रोटी का ध्यान रख रहा है, उसके ऊपर क्या प्रशासन कर रहा है? कहने का तात्पर्य कि स्ट्रीट वेंडर जो सड़क पे बैठे उनको तो हटा रहे हैं, मगर जो दुकान के बरांडों में अतिक्रमण है उनको नहीं हटाया जाता। असली अतिक्रमण तो वो है। नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ कई कॉरपोरेशन में कई एजेंसीज हैं जो दुकानें हैं, वो लगभग जो है हमारे यहाँ जो HSBP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, उसकी जो है दुकानें हैं,
और समय समय पर कॉरपोरेशन की, HSBP की और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो मौका देखती हैं और जो बरामदों में जो सामान होता है उसको जो है उसको भी हटाते हैं और उसको जब्त भी करते हैं। लेकिन वही बात है कि वो भी अगर एक टीम एक दिन आ गई तो हो सकता है नेक्स्ट डे वो रख लें, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाता। तो मैं HSBP से संपर्क करके ये कोशिश करूँगा कि वो जो बरामदों में जो सामान है वो जो है लोग जो है ना रखें। नगर निगम ने एक निर्णय पास किया है, जिनके लोगों के हाउस टैक्स वगैरह बकाया होंगे उनकी प्रॉपर्टी वगैरह से अगर वो नहीं देंगे तो सील की जाएगी। तो आप क्या कहेंगे पंचकुला के लोगों को? नहीं, हमने भी देखिए जो मेन हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको हमने नोटिस इशू किए हैं। अगर वो विद इन टाइम जो है नोटिस किए अगर वो जमा करवा देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम जो दूसरी जो कार्रवाई है उनकी सीजर की या जो है सीलिंग की वो जो है ना हम उसको अमल में जो है लाएंगे। सर, आज से पहले मेयर साहब ने भी एक मीटिंग ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पे साफ कहा था कि हाँ उन पर सख्ताई की जाएगी, लेकिन वो सख्ताई नज़र नहीं आ रही है और जिसकी वजह से टैक्स जो है काफ़ी निगम का नुकसान भी होता नज़र आ रहा है। नहीं देखिए, मैंने जैसे बताया है कि नोटिस जो है दिए हुए हैं, नोटिस का एक समय सीमा होती है, उससे पहले एकदम से जाके वहाँ पर कहीं कोई सील कर देना या कहीं किसी को सीज कर देना वो जो है ना बड़ा जो है वो इलीगल सा होता है। तो उसमें जो समय सीमा है उसके अनुसार ही जो है कार्रवाई जो है होगी। इसमें एक चीज़ और भी- क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा सभी जो शहरवासी हैं जो नगर निगम एरिया में जो भी हमारे जो जिनका प्रॉपर्टी टैक्स कोई पेंडिंग है, बकाया है, तो वो जो सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो छूट की जो पॉलिसी है वो सितंबर एंड तक ही है, तो उसका लाभ उठाएं और जो है ना उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी छूट का जो है प्रोविज़न है, तो वो जो है ना अपना मैक्सिमम अपना टैक्स भरें। यही मेरी जो है सभी शहरवासियों से जो है निवेदन।